Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। न्यूज सिर्फ वही नहीं होता जहां पे लड़ाई झगड़ा हो, मारकाट हो या कोई अस्पतालों में किसी किस्म की लापरवाही हो या किसी का घर जल गया हो। न्यूज बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं, अहम अहम मुद्दों पर होते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो इस वक्त चाटम ब्रिज का जो हाल है वो बहुत ही एक चिंता का विषय है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। एक कैलकुलेशन निकालोगे तो आई एम श्योर कि ये थाउजेंड्स में होगा। और यकीन मानिए कि हर रोज जो है वो अपनी जो जान है वो हथेली पे लेके उस ब्रिज को पार करते हैं, क्योंकि हादसे बताकर नहीं आते, हादसे कभी भी हो सकते हैं। इस विषय पर ध्यान दिया है वैसे तो बहुत लोगों ने, लेकिन लिविंग ऑन द एज लोटे नाम का जो एनजीओ है, उनके जो फाउंडर डायरेक्टर है अभय जी, उन्होंने हमसे इस बारे में बात की और हमारा जो ध्यान है उस और आकर्षित किया। तो हम भी वहां पर गए और हमने एक छोटा सा वीडियो कवरेज किया है, उसका जो हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिस बारे में अभय जी खुलकर हम सबसे बात करना चाहेंगे। और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारी प्रशासन इस वीडियो को ध्यान से देखे और जल्द से जल्द इसमें कोई समाधान निकाले, वरना जैसा मैंने पहले भी कहा कि हादसे का कोई समय या दिन तय नहीं होता है, ये कभी भी हो सकते हैं। नमस्कार अभय जी। नमस्कार, जय हिंद। जैसे हमने टेलीफोन कॉल में आपकी जो बातें सुनी, तो हम जब आपसे मिलने इस पार आ रहे थे तब हमने भी एक छोटा सा कवरेज किया एंड यस, हम देख सकते हैं कि उसकी जो हालात है वो बहुत ही खराब है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये जो चाथम आइलैंड को जो हैडो से कनेक्ट करता है, ये काफ़ी पुराना है। आपको भी पता है, भारत आज़ाद होने से पहले बना हुआ ये ब्रिज था और ये पहले लकड़ी से बना हुआ था। ये इसको बाद में समय के दौरान इसको चेंज करके आरसीसी कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया। और पहले एक करीबन 3 साल पहले थे अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स द्वारा इसको मेंटेन किया जाता था। अभी 2-2.5-3 साल पहले इसको जो है हैंडओवर किया गया है पीडब्ल्यूडी को। तो एसएडी जो साउथ अंडमान डिवीजन है एपीडब्ल्यूडी का, वो इसको रखरखाव को देखता है। तो काफ़ी समय से जो यहाँ पे करीबन 15 से 20 हज़ार लोग डेली यहाँ से कम्यूट करते हैं, जो पोर्ट ब्लेयर से बॉम्बो फ्लैट चाथम के बीच में आते जाते हैं। और ये ब्रिज कनेक्टिंग है जो चाथम आइलैंड को वहाँ पे कनेक्ट करता है। मोर ओवर जो चाथम सॉ मिल है, वहाँ पे काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं देखने के लिए, वर्कर्स लोग आते हैं और डेली कम्यूटर जो चल के जाते हैं। ब्रिज के 2 पेडेस्टल है दोनों तरफ से, उस तरफ से। तो ये बहुत डेंजरसली स्टैंड करता है जो रेलिंग है उसका, और प्लस जो चलने का जो रास्ता है, जैसे आपने देखा भी और आपने वीडियो में भी कवरेज है कि बहुत डेंजरस है। इसी को ध्यान हमने आकर्षित करते हुए यहाँ के मुख्य अभियंता जो चीफ इंजीनियर है एपीडब्ल्यूडी के, उनसे भी उनको भी हमने कन्वे किया मैसेज कि बहुत डेंजरस है। और साउथ अंडमान डिवीजन के एपीडब्ल्यूडी के जो है उनको भी हमने कन्वे किया है कि आप इसको ऊपर तुरंत कार्रवाई करवाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून सीजन में और भी खराब होगा। डिलैपिडेटेड कंडीशन है इसका, और कंडीशन खराब होगा तो दुर्घटना, जैसे आपने अभी बताया कि दुर्घटना बोल के नहीं आता है, बताकर नहीं आता है, तो हमें पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए इसको। अभी आई थिंक 4-5 हफ्ते में कई सारी पूजा होने वाली है, एक के बाद एक गणेश पूजा होने वाला है, उसके बाद दुर्गा पूजा होगा, जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आते हैं मूर्ति विसर्जन, पूजा प्रार्थना करने के लिए। उस समय तो ये फिर ये बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात को उठाया है यहाँ पे कि जो भी पूजा जिसमें अस्थायी रूप से मूर्ति का
हम लोग स्थापित करते हैं। स्थापन के बाद में पूजा करने के बाद उसका विसर्जन किया जाता है। तो पूरे पोडलर एरिया का जितना भी विसर्जन होता है वो चाथम के जो पुल है वहीं से किया जाता है। और बड़े बड़े मूर्तियां को लेके आके वहां पे करते हैं। पुलिस के लिए भी बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है और उनके लिए भी ये बहुत कंसर्न वाला बात है कि अगर वो ब्रिज का स्टेटस वैसे रहेगा तो उनको रात के वक्त में, क्योंकि विसर्जन काफी लेट नाइट होता है, तो उस समय उनको मेंटेन करना, जान का हानि ना हो, सिक्योर्ड वे में उनको विसर्जन करा पाए, इसके लिए बहुत दिक्कत होता है उनको। आप देखेंगे जो फेंस है पूरा का पूरा टूट चुका है। और ये इवन विसर्जन करते समय भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है, जिसके लास्ट ईयर भी उनको बहुत मैं कहने का रहा था कि पिछले साल भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि 50 लोग जा सकते हैं, 20 लोग जा सकते हैं ऐसे, और इस वजह से जो है बेवजह की जो है ना पब्लिक और पुलिस के बीच में भिड़ंत हो जाती थी कि हम आस्था के लिए जा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, हम आपको उस वजह से नहीं रोक रहे हैं, हम सेफ्टी की वजह से रोक रहे हैं। बहुत किस्म की ये अनावश्यक एग्जैक्टली, तो उसको रोकने के लिए भी आप क्या कहते हो? हाँ जी, यही मैं बता रहा था, आपने एकदम सही पकड़ा कि जो टसल आता है जो डिवोटीज है और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, इनका कारण केवल ये है कि वो सिक्योर्ड नहीं है। और वो अगर सिक्योर्ड होता तो पहले की तरह पुलिस डिपार्टमेंट भी छोड़ देती, क्योंकि पुलिस चाहती है कि कोई भी दुर्घटना ना हो, इसीलिए उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। प्लस ये जो भक्त हैं, जो फिर डिवोटीज है, उनको ये रहता है कि हम इतने दिन पूजा किए, अब लास्ट मोमेंट में हम ये कैसे छोड़ के 50 लोग केवल जाए, और कमेटी वाले के ऊपर भी प्रेशर रह जाता है कि हम 50 लोग 25 लोग केवल जाएंगे, बाकी आप रुक जाओ। तो उनको भी लगता है कि नहीं यार, कमेटी वाले अपने मतलब उनको अटैचमेंट ज्यादा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब ये सिक्योर्ड होगा, और ये सिक्योर्ड तभी होगा जब ये काम इमिडिएटली वहाँ पे शुरू हो। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अभय कुमार जी ने दी है। और इस पर अगर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया और इसको जल्द से जल्द मेंटेन नहीं किया तो यकीन मानिए कि सितंबर महीने के अंत में ही, आखिरी हफ्ते में ही, सबसे पहले तो अभी गणपति पूजा आने वाली है, जिसके विसर्जन में ये मामला फिर दोबारा उठ सकता है। और फिर वही परेशानी जो पिछले साल भी हमारी पुलिस प्रशासन को वहाँ पे झेलनी पड़ रही थी पब्लिक के द्वारा, कि उनको रोकना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजंस के वजह से। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि कोई भी, किसी की भी जान जो है इस तरीके से बेवजह ना जाए, इसलिए वे उनको रोकते हैं। मगर वहीं जैसा अभय जी ने भी बताया कि सब चाहते हैं, सब पूजा पाठ में कई दिनों तक, हफ्तों तक रहते हैं, और अंत में जब उनको विसर्जन के वक्त वहां जाने का मौका नहीं मिले तो उनका भी दिल दुखी होता है। लेकिन वहां पे फिर और बातें उठ जाती है कि पुलिस जानबूझकर रोक रही है, या फिर कमेटी वाले अपने लोगों को खाली लेके जा रहे हैं, हम लोगों को लेके नहीं जा रहे। ऐसी बातें हमने भी पिछले साल में सुना था। तो इन सब का हल क्या है? सिंपल, कि अगर जल्द से जल्द उसका रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे अभय जी कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी निकल चुका है, तो फिर काम में देरी क्यों हो रही है? अभी भी हमारे पास लगभग देखा जाए तो 2 महीने के करीब है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द चाटम का जो ब्रिज है उसको ठीक कर दिया जाए तो ये सारी अड़चनों से हमें छुटकारा मिल सकता है, और हमारे सामने एक अच्छा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत ब्रिज भी मिल सकता है। 2 लाइन इसमें ऐड करना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो डेली कम्यूटर्स जो चल के आते हैं उनके लिए बहुत डेंजरस है, खासकर रात के समय, क्योंकि टूटा हुआ है पूरा, और सीधे आप नीचे समुद्र में ही जाएंगे वैसे। नंबर 1 वो। नंबर 2, हजारों की तादाद पे डेली जो है इसमें चातम सॉमिल में पर्यटक जाते हैं, उनके सामने बहुत गंदा ये परिदृश्य दिखाई देता है कि अंडमान के बीच से आप चल के जाओ और ऐसा टूटा फूटा रेलिंग, और वो बहुत गलत इम्पैक्ट उनको देता है उनके नज़र में, वो एक खराब लग रहा है। और तीसरा जो एस्पेक्ट था वो कि टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, टेंडर अलॉट भी कर चुका है, फरवरी में ये टेंडर उसको हो गया, जो सक्सेसफुल बिडर है उनको मिल चुका है। तो डिले इन वर्क इसको नहीं होना चाहिए था। फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पहुंच गया, 4 महीने करीबन हो गया है। काम अब तक शुरू अगर हो गया रहता तो काम कंप्लीट हो गया रहता, और ये हमारे लिए और सबके लिए अच्छा होता, पुलिस प्रशासन के लिए भी अच्छा होता, जो फ्यूचर में अगर उनको
वहाँ पे रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, वो भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच अभय जी, इन सारी बातों को जनता के सामने रखने के लिए और दोबारा से एक बार प्रशासन को याद दिलाने के लिए कि अगर ऐसी समस्याओं को जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है इनका जल्द से जल्द समाधान ना हुआ तो इससे तकलीफें तो आती है। जैसे इन्होंने कहा कि जो डेली रोज वहां से चल के आते जाते हैं उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अचानक किसी भी तरीके का खतरा उनके सामने आ सकता है अगर किसी भी किस्म की दुर्घटना हो गई तो। दूसरा बात जो उन्होंने कहा कि जो पर्यटक आते हैं वो क्या छाप लेके जाएंगे हमारे चाटम ब्रिज के बारे में, जो कि एक ऐतिहासिक ब्रिज है। चाटम ब्रिज के बारे में बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने भी लिखा है क्योंकि ये आजादी पूर्व इसको बनाया गया था। तो उसको अगर हम मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर हम अपने पर्यटकों को क्या दिखा रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। और तीसरी बात, जब इसका टेंडर निकल चुका है, बिल्डर को मिल चुका है, तो फिर ये डिले, ये देरी क्यों हो रही है, इस पर हमारे प्रशासन को और जो भी जिम्मेदार विभाग है उनको संज्ञान लेने की जरूरत है और जल्द से जल्द इसको ठीक कराने की भी जरूरत है। और हमें यकीन है, हमें पूरा उम्मीद भी है कि हमारी जो प्रशासन है और जो भी कंसर्न जिम्मेदार विभाग है इसे जल्द से जल्द ठीक भी कराएगी ताकि जिन जिन तकलीफों का अभी हमने जिक्र किया है उन तकलीफों से हमें छुटकारा मिले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।